नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही विजयादशमी का पावन पर्व 25 और 26 अक्टूबर को बनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को रविवार है और 26 अक्टूबर को सोमवार, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए सोमवार 26 अक्टूबर को भी शासकीय अवकाश की घोषणा की है। विजयादशमी 25 को ही मनाई जा रही है और 26 को भी मनाई जा रही है। 25 को तो अवकाश है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को भी विजयादशमी का अवकाश सोमवार के दिन का रहेगा, ताकि विजयादशमी का पावन पर्व लोग परंपरा के अनुसार मना सकें। कई बार पूजा के लिए अपने अपने गांव में भी जाते हैं, तो ऐसे में जो शासकीय कर्मचारी साथी है वो ठीक ढंग से परंपरा का निर्वाह कर सके, इसलिए हमने ये फैसला किया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनावों में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ भौतिक राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदसौर जिले की सुवासरा सीट के प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया कि जब किसी विधायक की मृत्यु होगी तो उपचुनाव होगा, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा समय भी देश में आएगा कि बोली बोल लो और उपचुनाव हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, उनके आगे तो शाहरुख सलमान भी शर्मा जाएं, उन्हें मुंबई चले जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में यह बात कही। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा शिवराज झूठे हैं। इन 7 महीनों में तो वे और ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं। सांवेर के गांव पाल कांकरिया में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसी गांव में 4 दिन पहले शिवराज भी सभा लेकर जा चुके हैं। सभा के मंच से कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज जी को चुनौती देते हुए कहता हूं कि वे खुले मंच पर मुझसे बहस करें और सबूत रखें। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आइटम से शुरू हुआ विवाद अब प्रदेश का और बाहरी होने तक पहुंच गया है। शुक्रवार को शिवराज ने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश को चारागाह मानते हैं। उन्होंने उद्योगपति रहते हुए मध्य प्रदेश में कहीं पर भी उद्योग नहीं लगवाया। वे उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि इमरती देवी भी कमलनाथ को बाहर यानी बंगाल का बता चुकी हैं। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ बात मध्य प्रदेश की करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को अच्छे से जानते भी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना की वैक्सीन को लेकर किए गए ट्वीट से सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज के इस ट्वीट को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार में मंत्री अरविंद भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ को ही मुंगेरी लाल बताया है। उन्होंने कहा कि जब देश और दुनिया में कोरोना फैल रहा था तब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आईफा में व्यस्त थे। एक्चुअली कांग्रेस के नेता जो कमलनाथ जी हैं मूल रूप से मुंगेरी लाल ही हैं वो, क्योंकि जब कोरोना का संकट छाया हुआ था उस समय उन्हें आईफा अवार्ड की एक्स्ट्रा चिंता थी। जैकलीन फर्नांडीज से लेकर सभी के साथ उनका फोकस वहाँ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय भी कोरोना के काल में भी एक मरीज पे 64,000 से 66,000 रुपये खर्च किए। ना उसमें गरीब देखा ना अमीर देखा, जो आया उस सबकी चिंता की और आज भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कर्मचारियों की पीड़ा को जाहिर करते हुए बताया कि अनुकंपा नियुक्ति डीए मासिक वेतन वृद्धि को सरकार ने रोका है और यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पीड़ित, परेशान, शोषित अगर है तो कर्मचारी है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार डीए रोका गया है और वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट रोका गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के 7 लाख 8 लाख कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दे दिया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुखी है तो पंचायत सचिव हैं। आज पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान से वंचित किया गया है। 6वां वेतनमान में सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से नहीं की गई है और अनुकंपा के 2000 प्रकरण लंबित है, दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको नियमों में उलझा दिया कंप्यूटर आरक्षण रोस्टर में। मैं कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ, शिवराज जी से निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर से शिवराज जी से, कि अगर आपकी नियत साफ है सचिवों के प्रति तो मंच पे घोषणा करिए कि हम पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान तत्काल देते हैं।
अनुकंपा का रोस्टर शिथिल करते हैं। यदि आपने हमारी मांगों की घोषणा मंच पर करी तो हम उपचुनाव में आपका साथ देंगे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करने पहुंचे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जो विधायक भाजपा में गए हैं उन्होंने अपनी मां को बेचा है। नोट के बदले पार्टी से विश्वासघात पर उन्होंने कड़ा हमला बोला। जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया था और वोटों को नोटों के दम पे खरीदने वालों को आज सबक सिखाने के लिए जनता मैदान में तैयार खड़ी है। जिन्होंने अपनी मां को धोखा दिया, मैं ये मानता हूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र से कोई जीतता है वो उसकी मां होती है, और मां को धोखा देने का काम जिनने किया है, ये अपमान कभी बुंदेलखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुंदेलखंड के लोग भले ही बहुत धन दौलत वैभव संपदा हो या ना हो, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हो या ना हो, पैसे वाले हो ना हो, लेकिन अपने अपमान का बदला लेना जरूर जानते हैं। जनता अपमान का बदला चाहती है कि वोट लिया था कांग्रेस के नाम पे और नोटों में अपने वोटों को गिरवी रख दिया। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुक्रवार को डॉक्टरों ने एक विलक्षण बच्चे का सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने ऐसे बच्चे को नई जिंदगी दी जिसके 4 हाथ, 4 पैर और 1 सिर था। डॉक्टरों ने 3 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद 4 दिन के इस बच्चे के शरीर के अंगों को अलग किया। झाबुआ का यह बच्चा 12 तारीख को इंदौर लाया गया, जिसे स्पेशल डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेट करने का फैसला लिया और सफलतापूर्वक सर्जरी कर बच्चे को बचाया जा सका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शुक्रवार को मध्य प्रदेश में 3 सभाएं होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी। सभाएं दतिया, मुरैना और ग्वालियर में होनी थी। वहीं गुरुवार को अपनी 3 सभाएं निरस्त कर चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी में, पोहरी और करेरा में 2 सभाएं करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग में मतदान के लिए अब केवल 10 दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस एक-एक कर अपने स्टार प्रचारकों को मध्य प्रदेश में बुला रही है। इसी कड़ी में भूपेश बघेल की सभाएं होनी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने विभागाध्यक्षों की पीड़ा के बाद अफसर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया, लेकिन लंबे अरसे बाद अचानक दफ्तर लौटने में कई कर्मचारी आनाकानी कर रहे हैं। अष्टमी, नवमी, दशहरा के बाद कईयों ने शुक्रवार के दिन की छुट्टी ले ली। विंध्याचल और सतपुड़ा की बिल्डिंग में सैनिटाइजर की ऑटोमेटिक मशीन लगाकर खानापूर्ति की जाती रही। ऑफिस में किसी तरह के सैनिटाइजर और कोविड की गाइडलाइन का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। यही कारण रहे कि कम संख्या में ही लोग ऑफिस में बैठे नजर आए, जबकि शेष कर्मचारी बिल्डिंग के बाहर समय बिताते दिखाई दिए। कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर मिले चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट करके नोटिस के जवाब को शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव आयोग के समक्ष अपना जवाब पेश किया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि भाजपा पर हार की डर से मुद्दा बदलने का प्रयास बताया। 40 साल के निष्कलंक लोक सेवा के इतिहास का भी जिक्र किया। निश्चित रूप से कमलनाथ देश के चुनिंदा और वरिष्ठ लीडर में से एक हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी ने पुलिस विभाग में आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। पदों और आयु संबंधी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरक्षक संवर्ग के लगभग 4000 पदों पर भर्ती होनी है। पीईबी द्वारा जारी सूचना के अनुसार आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया चुनाव बाद 25 नवंबर से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 दिसंबर से प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 रखी गई है। आवेदन पत्र 12 जनवरी 2021 तक संशोधित किए जा सकेंगे। आरक्षक संवर्ग की परीक्षा 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होगी। और राजधानी भोपाल में नकाबपोश 4 बदमाशों ने एक बिल्डिंग पर शुक्रवार सुबह धावा बोल दिया। घर में रहने वाले कारोबारी समेत 3 लोगों को बंधक बना लिया। इससे पहले चाकू और बंदूक लिए बदमाशों ने पहले बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड को कुर्सी से बांध दिया था। उसके बाद घात लगाकर कारोबारी पर हमला बोल दिया। वारदात के दौरान रोजाना की तरह बुजुर्ग घूमने निकल रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।